देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एमसीएलआर दर में हुई एक और बढ़ोतरी के बाद संभावना और भी मजबूत हो गई है कि रिजर्व बैंक अगले महीने पॉलिसी दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। एसबीआई ने एमसीएलआर में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और अप्रैल से अब तक ये 5वीं बढ़ोतरी। सितंबर अंत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी और ऐसी संभावना है कि बैठक में पॉलिसी दरों को बढ़ाने पर सहमति फिर से बन सकती है। सर, आपको लगता है कि एक हाइक और आना है और आएगा तो कितना बड़ा हो सकता है ये हाइक? हाँ, अब लगभग शुभम को लगता है सारे प्रमुख बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआई, सारे बैंक भारत के बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने में लग गए हैं। और यहाँ एक अक्सर चर्चा में ये बात कही जाती है कि जब रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी करता है तो उसका ट्रांसमिशन बहुत स्लो होता है, पर जब भी रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक उसके ट्रांसमिशन में या उसे पास ऑन करने में समय नहीं लगाते। रिजर्व बैंक ने 3 महीने में ये तीसरी हाइक की है, 5 महीने में तो 5वीं हाइक है। और इसके साथ पूरा का पूरा माहौल, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स का हो या बिजनेस लोन का हो या पर्सनल लोन का हो, होम लोन का हो, इस पूरे के पूरे बाजार में अब ब्याज दरें बढ़ने का पूरा सेंटिमेंट तैयार हो गया है। और चूंकि आने वाले समय में बैंकों को इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आरबीआई ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा, जैसे हमने महंगाई के संदर्भ में चर्चा में बताया कि महंगाई को रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर में आने में अभी लंबा समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमको अनुभव मिलते हैं, तजुर्बे मिलते हैं कि केंद्रीय बैंक कभी भी महंगाई के खिलाफ लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जब तक महंगाई की दर में एक निर्धारित रूप से लंबे समय तक कमी ना आ जाए तब तक वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी को वापस नहीं लेते। तो इस बात की संभावना है कि आगे हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी और दिखाई देगी। लगभग 35 बेसिस पॉइंट की हाइक हमें सितंबर की बैठक में दिखाई दे सकती है शुभम, और 25 बेसिस पॉइंट की हाइक हमें दिसंबर की बैठक में दिखाई देगी। रिजर्व बैंक की इस बात की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो जो टर्मिनल रेपो रेट होगी इस पूरे साइकिल के खत्म होने के बाद वो 6 से 6.5% के आसपास होगी और शायद बैंकों ने उस बात की तैयारी करना शुरू कर दी। और स्वाभाविक सी बात है कि बैंक एक मुश्त ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसलिए वो धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन इतनी तेज और रैपिड कर्ज की दरों में बढ़ोतरी हमने भारत में काफ़ी समय बाद देखी है और ये बिल्कुल उन्हीं फुट स्टेप्स पर है जैसे रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, उससे पहले भी और उससे बाद भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी दिखाई देती। तो अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो अभी भी सस्ता कर्ज मिलने का थोड़ा बहुत मौका बचा हुआ है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी वापस लौट रही है और बैंक अब बिल्कुल देरी नहीं कर रहे हैं कर्ज महंगा करने में, क्योंकि उन्हें इसके बराबर इसे संभालने के लिए आने वाले समय में जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ानी होंगी। तो इसलिए वो अपनी बैलेंस शीट को और इंटरेस्ट मार्जिन्स को ठीक रखने के लिए ब्याज दरों में आने वाले समय में भी बढ़ोतरी करते रहेंगे।